फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ साइंस। और आज का जो हमारा सेशन है ये है सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए। हम जितने भी सेशन ले रहे हैं दोस्तों, ये आपको सीटेट हो जाए या फिर महाटेट हो, जेटेट हो, एचटेट हो, जो भी है आपका, उन सभी का सिलेबस मैक्सिमम आपको सेम देखने को मिलता है। और इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है सीटेट से रिलेटेड, हम यहाँ पर वही डिस्कशन कर रहे हैं सबसे पहले। और एमसीक्यू के साथ साथ हम पीवाईक्यू दोनों लेते हुए चलेंगे और डिटेल में डिस्क्रिप्शन देखते चलेंगे इसका क्या है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के सेशन की तरफ और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हमारे स्क्रीन पर देखिए। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आया हुआ है आपके एग्ज़ाम में, सीटेट जनवरी 2021 के पेपर में आपको पूछा गया है। न्यूट्रिशन के ऊपर, प्लांट्स का जो न्यूट्रिशन है उसके ऊपर पूछा गया है दोस्तों ये क्वेश्चन। अब अगर इस क्वेश्चन को आप देखेंगे दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। वाई इज़ अ प्लांट विच डज़ नॉट हैव क्लोरोफिल, व्हाट कुड वाई बी। मतलब क्या हो रहा है इसका कि वाई एक ऐसा पौधा है, वाई एक ऐसा पौधा है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो वाई क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए आपको। हमने इससे पहले भी हमारे जो थ्योरी के जो लेक्चर्स लिए थे वहाँ पर भी हमने इसे डिस्कशन किया था कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता और कुछ प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन जो दिए गए उसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर आप अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए है पिचर प्लांट, ऑप्शन बी है मैपल ट्री यानी कि मैपल का पेड़, ऑप्शन सी है कस्क्यूटा यानी कि जिसे हम अमर बेल कहते हैं, और ऑप्शन डी है अलगी। तो देखिए कस्क्यूटा की अगर हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो कस्क्यूटा जो होता है ये, या फिर अमर बेल हम जिसे कहते हैं, ये किसी और प्लांट के ऊपर डिपेंड होती है। कस्क्यूटा जो होता है ये किसी और प्लांट के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन अगर आप पिचर प्लांट देख लेंगे या फिर मैपल ट्री देखेंगे या फिर अलगी देखेंगे आप, तो वो वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं सभी के अंदर क्लोरोफिल दो। तो देखिएगा यहाँ पर अगर आप पिचर प्लांट की बात करते हैं दोस्तों, तो पिचर प्लांट में आपको जो सो क्लोरोफिल देखने को मिलता है। पिचर प्लांट कौन सा होता है, उसका जो लीफ होता है दोस्तों, ये डेवलप होकर एक ग्लास के टाइप में आपको नज़र आएगा। आगे जब हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो वहाँ पर आपको उसकी इमेज भी दिखाऊंगा मैं आपको कि पिचर प्लांट किस तरह से होता है। और उसके ऊपर ऐसा एक तरह का लीड होता है जो कि उसके अंदर जब कोई ऑर्गेनिज्म या फिर जब कोई इंसेक्ट्स वगैरह जाते हैं तो वो ऊपर से अपने आप को क्लोज कर लेता है, तो वो होता है आपका पिचर प्लांट। उसके बाद मैपल ट्री के अंदर भी आपको क्लोरोफिल देखने को मिलेगा। लेकिन कस्क्यूटा अमरबेल हम जिसे कहते हैं, ये एक पैरासाइटिक प्लांट है। ये किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ये डिपेंड होता है, तो इसके अंदर आपको क्लोरोफिल देखने को नहीं मिलता दोस्तों। और अलगे के अंदर भी ऑलरेडी आपको क्लोरोफिल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम इसके राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों, तो हमारा राइट आंसर जो रहेगा ये रहेगा सी यानी कि कस्क्यूटा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच पार्ट ऑफ द प्लांट गेट्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब क्या है कि पौधों का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण के लिए हवा से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करता है। देखिए फोटोसिंथेसिस जब भी होता है तो पौधे क्या लेते हैं अपने अंदर, वो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और क्या रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमने जब हमारा लास्ट सेशन जब हमने लिए थे प्लांट के ऊपर, तो उसमें भी मैंने आपको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बताया था कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस के अंदर रिक्वायरमेंट कौन कौन से कंटेंट्स की होती है। अगर यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे कि पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण के लिए हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो हमने देखा था कि लीफ जो होते हैं, हमारे जो पत्ते होते हैं, तो पत्ते की जो ऊपरी परत होती है उस परत के ऊपर आपको बारीक बारीक पोर्स नज़र आएंगे दोस्तों। तो वो जो पोर्स होते हैं उन पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा, उन बारीक बारीक छिद्र को हम कहते हैं स्टोमेटा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, वो होगा स्टोमेटा यानी कि रंध्र जिसे हम कहते हैं। ऑप्शन बी भी बता रहा है आपका लीफ वेंस, ऑप्शन सी है रूट हेयर्स, और या फिर ऑप्शन डी है सेपल्स। तो ये सारे के सारे गलत ऑप्शन है। स्टोमेटा यहाँ पर सही है। स्टोमेटा के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इन होती है और
आपके ऑक्सीजन जो होती है वो आउटसाइड जाती है, यानी कि बाहर निकलती है, रिलीज़ होती है। तो राइट ऑप्शन जो रहेगा हमारा वो रहेगा स्टोमेटा। देखिए यहाँ पर आप इस इमेज को देखकर समझ सकते हैं आसानी से कि स्टोमेटा आर इसेंशियल फॉर फैसिलिटेटिंग गैस एक्सचेंज एंड प्ले क्रिटिकल रोल इन ओवरऑल प्रोसेस फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी कि जो मैंने कहा आपको, अगर आप इस तरह से एक छोटे से पार्ट को अगर लीफ के कट करेंगे और उसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको इस तरह से ओपन स्टोमेटा या फिर क्लोज स्टोमेटा यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो ये क्या है, ये क्लोज स्टोमेटा है। यहाँ से आपको इसका जो बारीक जो यहाँ पर आपको पोर्स नज़र आ रहा है, जो उसके छिद्र है, जो सुराख जो नज़र आ रहा है ये यहाँ पर, ये आपको क्लोज दिखेंगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो दिख रहा है ये ओपन स्टोमेटा है। तो जैसे ही ओपन होगा स्टोमेटा, वहाँ पर क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी और बाहर जो है ऑक्सीजन रिलीज़ होगी। तो ये जो प्रोसेस होगा ये स्टोमेटा के थ्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। असर्शन क्या कह रहा है यहाँ पर, ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। देखिए पौधे या फिर प्लांट जो होते हैं ये ऑटोट्रॉफ भी होते हैं और हेटेरोट्रॉफ भी होते हैं। हम क्या है, हम हेटेरोट्रॉफ्स है। ह्यूमन बीइंग्स या फिर एनिमल्स जो है ये हेटेरोट्रॉफ्स है, हम दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। लेकिन प्लांट जो होते हैं दोस्तों, ये मैक्सिमम जो होते हैं प्लांट्स, ये ऑटोट्रॉफ होते हैं। ये अपना भोजन, अपना फूड खुद से तैयार करते हैं। और ग्रीन प्लांट्स की अगर हम बात करेंगे तो ख़ास करके ग्रीन प्लांट्स तो ऑटोट्रॉफ होते ही है 100%, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको ग्रीन पिगमेंट मिलेगा जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, और वो क्लोरोफिल आपका रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर। तो ये बात याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए तो यहाँ पर सही कह रहा है कि ग्रीन प्लांट्स जो है ये ऑटोट्रॉफ होते हैं, बिल्कुल सही बात है। रीज़न क्या कह रहा है देखिएगा, दे ऑब्टेन एनर्जी बाय कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर गड़बड़ कर दिया है, देखो दोस्तों मैंने क्या कह रहा है कि वे अन्य जीवों का उपभोग करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। देखिए ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं दोस्तों, हम फोटोसिंथेसिस का अगर आपको कभी कंसेप्ट अगर क्लियर होगा अगर आपके माइंड में, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि वो अदर ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम नहीं करते, दूसरे अलग ऑर्गेनिजम्स को वो वहाँ पर उसका उपभोग नहीं करते उसका, लेकिन वहाँ पर वो क्या करते हैं, सनलाइट जो होती है, सूरज की जो किरणें आती हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर लेते हैं सॉइल से, और फिर जो मिनरल्स उनको रिक्वायरमेंट होती है वो मिनरल्स लेते हैं, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से, एटमॉस्फेरिक एयर से कार्बन डाइऑक्साइड आती है और वहाँ पर फूड तैयार होता है और ऑक्सीजन रिलीज़ होती है वहाँ से। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। तो यहाँ पर सेकंड जो यहाँ पर रीज़न जो कहा है दोस्तों वो गलत है यहाँ पर। तो हमारा जो ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेगा, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, यानी कि ऑप्शन सी जो रहेगा हमारा, ए सही है लेकिन आर गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर आप इस इमेज में भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ से क्या हो रहा है, ये सन है, सन से सनलाइट मिल रही है पौधे को, ये लीफ पर यानी कि पत्तियों पर पड़ रही है उसके, और ज़मीन से उसे वाटर भी मिल रहा है, मिनरल्स भी मिल रहे हैं, यानी कि सॉइल से उसे जितना वाटर रिक्वायरमेंट है वो मिल रहा है, और एटमॉस्फेरिक एयर जो है यहाँ से उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। तो बाय प्रोडक्ट क्या बन रहा है, उसका तैयार हो रहा है शुगर यानी कि फूड या फिर ग्लूकोज हम जिसे कहते हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है, हवा में ऑक्सीजन उसके निकल रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, राइजोबियम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, राइजोबियम किसका उदाहरण है ये बताना है आपको। ए है सिम्बायोसिस, बी है इंसेक्टिवोरस, सी है पैरासाइट्स, यानी कि या फिर डी है नन ऑफ दिस। सिम्बायोसिस किसे कहेंगे दोस्तों, सिम्बायोसिस हम कहते हैं किसी दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई चीज़, या फिर किसी दो सब्सटेंसेस का या फिर ऑब्जेक्ट्स का आपस में क्या रिलेशन होता है, अगर कोई रिलेशन से अगर वो चीज़ बनती है तो उसे हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या फिर सिम्बायोसिस। इंसेक्टिवोरस किसे कहेंगे हम, जो इंसेक्ट्स को एब्जॉर्ब करते हैं या इंसेक्ट को कंज्यूम करते हैं। पैरासाइट्स जो होते हैं, पैरासाइट्स अलग है, परजीवी जिसे हम कहते हैं, और ऑप्शन डी का तो इसमें सवाल ही नहीं होता। तो राइजोबियम जो है दोस्तों, राइजोबियम जो बैक्टीरिया होते हैं, ये लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं, हमारे फलीदार जो पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में, रूट्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो रहेगा ये है सिम्बायोसिस। देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं, इन दिस रिलेशनशिप द प्लांट प्रोवाइड्स कार्बोहाइड्रेट एंड अदर ऑर्गेनिज्म
organic compounds to the bacteria, while the bacteria supply the plant with nitrogen which is essential for the synthesis of protein and other vital compounds। मतलब जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं जो न्यूड्यूल्स में रूट्स के होते हैं, तो रूट्स में रहकर वो वहाँ पर उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं और वहाँ से उनके लिए कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये यहाँ पर कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, द मेन फंक्शन ऑफ अ लीफ इज़, माने कि पत्ती का मुख्य कार्य क्या है? टू प्रिपेयर फूड, टू सपोर्ट द प्लांट, टू प्रिवेंट डिसीजेस एंड टू गिव अ प्रॉपर शेप, मतलब भोजन तैयार करना या फिर पौधों को सहारा देना, रोग की रोकथाम के लिए या फिर उचित आकार देने के लिए। तो देखिएगा, हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन जब हमने डिस्कशन किया था कि पौधों के अंदर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, सनलाइट आ रही है, वाटर और मिनरल्स आ रहे हैं, तो तैयार क्या होगा? बाय प्रोडक्ट तैयार होगा फूड, यानी कि भोजन वहाँ पर तैयार होगा और भोजन तैयार होने के बाद वहाँ से ऑक्सीजन रिलीज़ होगा, तो ये बाय प्रोडक्ट वहाँ पर बनेगा दोस्तों, ये बात याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पौधा होता है? अगर आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन तो वेनस फ्लाई ट्रैप, लाइकेंस, अमीबा, यूग्लिना, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आप अगर इंसेक्टिवोरस प्लांट की बात करेंगे दोस्तों तो वो है वेनस फ्लाई ट्रैप। लाइकेंस जो होता है इसका हम अगर आपने केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं किसके लिए? जो सॉल्यूशंस हम जो इंडिकेटर्स जो बनाते हैं उसके लिए। अमीबा या फिर यूग्लिना ये जो प्रोटोजोआ के अंदर आते हैं दोस्तों, और लाइकेन जो है ये सिम्बायोसिस है या फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है इसके बीच में, और वेनस फ्लाई ट्रैप जो है ये इंसेक्टिवोरस है। ये देखिए इस तरह से वेनस फ्लाई ट्रैप का जो होता है प्लांट होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक इंसेक्ट या फिर कोई मक्खी वगैरह देख रहे हैं आप, अगर इसके अंदर आकर बैठती है, अगर उसके सेंसर कुछ छोटे छोटे बारीक हेयर्स टाइप में उसके अंदर कुछ सेंसर्स होते हैं, वहाँ पर अगर वो टच होता है कोई इंसेक्ट तो वो जो 2 साइड के जो पंख है उसके पत्ते के वो इस तरह से पैक होते हैं और वहाँ पर वो सारे इंसेक्ट को जो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसे कहते हैं वेनस फ्लाई ट्रैप का प्लांट। दिस प्लांट कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट फॉर न्यूट्रिशन पर्टिकुलरली इन न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल्स। मतलब क्या है कि ये जो पौधा होता है पोषक तत्वों के लिए कीटों या फिर कीड़ों को पकड़ता है और पचाता है, विशेष रूप से पोषक तत्वों की कमी वाली मिट्टी में। यानी कि जहाँ पर जिस मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर आपको इस टाइप के पौधे देखने को मिलेंगे जो वेनस ट्रैप कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, असर्शन रीजन टाइप का है। प्लांट्स रिक्वायर्स मिनरल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए खनिजों की आवश्यकता होती है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि प्लांट्स को जो है सो मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है, बिल्कुल सही है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब रीज़न क्या कह रहा है देखिएगा, क्लोरोफिल इज़ सिंथेसाइज्ड फ्रॉम मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन, यानी कि क्लोरोफिल मैग्नीशियम और नाइट्रोजन से संश्लेषित होता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसका राइट ऑप्शन जो रहेगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन ए ये हमारा राइट आंसर रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, विच मटेरियल इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा पदार्थ आवश्यक नहीं है, ये आपको बताना है। वाटर की ज़रूरत होती है, सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब होता है, तो हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए पानी की ज़रूरत है यहाँ पर। कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी मैंने आपको कहा था कि एटमॉस्फेरिक एयर जो होती है, हमारी जो हवा होती है, हवा से पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं। कहाँ से? स्टोमेटा के थ्रू। उसके बाद क्लोरोफिल, ये आपके क्लोरोप्लास्ट में होता है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है और इसकी भी ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। लेकिन ऑक्सीजन जो होता है दोस्तों, ऑप्शन डी, यानी कि ऑक्सीजन जो है ये बाय प्रोडक्ट है। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो वहाँ पर हमारा फूड यानी कि भोजन तैयार होता है उसके अंदर, पत्तों के अंदर, और वहाँ से ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। तो ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती फोटोसिंथेसिस के लिए, बल्कि ऑक्सीजन वहाँ से रिलीज़ होती है, ये बात याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स
फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड, यानी कि पोषण की वो विधि जिसमें जीव सरल पदार्थों से स्वयं भोजन बनाते हैं कहलाती है। क्या कहलाते हैं? यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई प्लांट है और वो अपना भोजन खुद से बना रहे। मैंने आपको शुरू में जब डिस्कशन किया था तो आपको बताया था कि ऑटोट्रॉफिक अलग होते हैं और हेटेरोट्रॉफिक अलग होते हैं। जैसे कि प्लांट्स जो है ये ऑटोट्रॉफ होते हैं और हम ह्यूमन बीइंग्स या फिर एनिमल्स जो होते हैं ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि हम किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं भोजन अपना तैयार करने के लिए, फूड अपना तैयार करने के लिए। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि पोषण की वो विधि जिसमें जीव सरल पदार्थों से स्वयं अपना भोजन बनाते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे वो कहलाएंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि स्वपोषी पोषण। हेटेरोट्रॉफ यानी कि विषमपोषी, या फिर सेप्रोट्रॉफिक जिसे हम कहते हैं वो मृतजीवी, और ऑल ऑफ द अबो यहाँ पर तो उसका ऑप्शन फिट ही नहीं होता दोस्तों। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो रहेगा यही हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट इज, यानी कि वो पौधा जो कीटों को फंसाता है और खाता है वो है कौन सा पौधा है, वो यहाँ पर आपको बताना है। कस्क्यूटा यानी कि अमरबेल हम जिसे कहते हैं दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था कि ये एक पैरासाइटिक प्लांट है, ये इंसेक्टिवोरस नहीं है। हम इंसेक्टिवोरस जो प्लांट रहेंगे वो इंसेक्ट को खाएंगे, वो इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करेंगे। तो कस्क्यूटा अमरबेल जो है ये पैरासाइटिक है, ये किसी दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड होती है। चाइना रोज़ ये भी हमारा एक दूसरा पौधा है, ये कोई इंसेक्टिवोरस प्लांट नहीं है। लेकिन पिचर प्लांट जो होता है दोस्तों, पिचर प्लांट हमारा ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है और हमारा राइट ऑप्शन भी यहाँ पर वही रहेगा, पिचर प्लांट। देखिए इस तरह से हमारा क्वेश्चन का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा कि सम ऑर्गेनिज्म लाइव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिशन, दिस इज़ कॉल्ड। कुछ जीव एक साथ रहते हैं और आश्रय और पोषक तत्व साझा करते हैं, इसे क्या कहते हैं? जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कुछ क्वेश्चंस पहले लाइकेन्स की, जिससे हम इंडिकेटर बनाते हैं। तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। लाइकेन्स जो तैयार होते हैं ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की वजह से होते हैं वहाँ पर, और इसे हम सहजीवी संबंध कहेंगे या फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहेंगे। यानी कि जैसे कि हमने राइजोबियम बैक्टीरिया का भी अपने एग्जाम्पल देखा था कि वहाँ पर बैक्टीरिया होते हैं और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं सॉइल के अंदर, और वहाँ से उनको जो कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है वो अपने कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत को वहाँ से पूरा करते हैं। तो वो भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहेगा। और अगर हम लाइकेन की बात करेंगे तो वहाँ पर भी आपको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है द बैक्टीरियम विच प्रोवाइड्स नाइट्रोजन टू द लेग्यूमिनस प्लांट इज, मतलब फलीदार पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करने वाला जीवाणु कौन सा है? हमने 2-3 क्वेश्चनों में इसका डिस्कशन कर चुके हैं दोस्तों कि फलीदार पौधों के अंदर नाइट्रोजन प्रदान करने वाला या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही रहेगा, राइजोबियम बैक्टीरिया। बी जो है ईस्ट है, सी फंगस यानी कि कवक है, और डी लाइकेन्स है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक है राइजोबियम बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो प्रोसेस होता है ये आपके लेग्यूमिनस प्लांट्स में यानी कि जो फलीदार पौधे होते हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ये इस तरह से देखिए इसके रूट्स होते हैं, यहाँ पर आपको ये रूट्स नज़र आ रहे हैं ये सभी, और इस रूट्स के बीच में आपको ये बारीक बारीक जैसो गांठ टाइप में जो नोड्यूल्स नज़र आ रहे हैं, इस नोड्यूल्स के अंदर आपको राइजोबियम बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। तो राइजोबियम फॉर्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द रूट्स ऑफ लेग्यूम्स सच एज पीस एंड बीन्स, जैसे कि आपके पीस हो गए या फिर बीन्स हो गए, इनके लेग्यूम्स के इनके नोड्यूल्स के अंदर, रूट के नोड्यूल्स के अंदर आपको राइजोबियम बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। इट इन्फेक्ट्स रूट नोड्यूल्स वेयर इट कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होती है इसको कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस से, अल्टीमेटली बेनिफिटिंग द प्लांट बाय सप्लाइंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड्स कार्बोहाइड्रेट एंड अ सूटेबल इन्वायरमेंट फॉर द बैक्टीरिया। तो
तो अब ये क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं। नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट किसको होती है, पौधे को होती है। जिस सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पर ये बैक्टीरिया पनपते हैं और उसके जो रूट्स होते हैं उसको इन्फेक्टेड करते हैं और वहाँ पर नोड्यूल्स के अंदर अपनी जगह बना लेते हैं। और बदले में प्लांट जो होता है, प्लांट इनको कार्बोहाइड्रेट देता है और एक सूटेबल इन्वायरमेंट वहाँ पर प्लांट इनको देता है जहाँ पर ये पनप सके आसानी से। तो ये होता है रूट नोड्यूल्स के अंदर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एक पौधे का और एक बैक्टीरिया का। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। आयोडीन यूज टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, इट गिव्स स्टार्च डैश। मतलब क्या है कि आयोडीन का उपयोग स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। ये स्टार्च देता है। अब ये स्टार्च कौन सा कलर देता है हमको ये बताना है दोस्तों। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, ब्लू ब्लैक कलर यानी कि नीला काला रंग, रेड कलर मतलब लाल रंग, ग्रीन कलर मतलब हरा रंग, और कलरलेस अपीयरेंस यानी कि रंगहीन रूप, यानी कि जिसका कोई कलर ही नहीं है। आयोडीन यूज टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, यानी कि किसी भी फूड के अंदर, आपके किसी भी भोजन के अंदर अगर आयोडीन आपके स्टार्च है या नहीं, कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए आयोडीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब इसका पता लगता है तो इसके अंदर हमें जब मालूम होता है कि इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है या फिर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, तो वो किस तरह से हमको पता लगता है कि कौन सा कलर इसके अंदर है। तो आपने अगर एनसीईआरटी का डिटेल में अगर कभी पढ़ा होगा, साइंस का एक चैप्टर है हमारा फूड, या फिर हमारे जो पिछले जो लेक्चर भी आपने अगर फूड के थेरी के ऊपर आपने अगर देखे होंगे तो वहाँ पर हमने जो सो इसको डिटेल में समझाया था। जैसे कि आप आलू लीजिए, कोई आलू कट कीजिए, या फिर आपका जो ब्रेड होता है तो उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। तो अब इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है या नहीं आपको ये अगर पता लगाना है तो उसको आप कट कीजिए। कट करने के बाद आयोडीन के कुछ ड्रॉप्स आप अगर उसके ऊपर डालेंगे, आयोडीन का कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर होता है, लेकिन जब आप उसके ऊपर डालते हैं वहाँ पर तो उसका कलर चेंज हो जाता है और वो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट होता है। तो ये बताता है कि इसके अंदर या फिर उस आलू के अंदर या ब्रेड के अंदर जो सो वहाँ पर आपके स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट वहाँ पर प्रेजेंट है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन रहेगा ये रहेगा ब्लू ब्लैक कलर यानी कि नीला काला रंग। क्वेश्चन नंबर 14 है, द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस आर। प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल हैं। द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस आर, यानी कि फोटोसिंथेसिस के यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग में आने वाले कौन से यहाँ पर मटेरियल्स आपको वो बताना है। तो देखिएगा पहला क्या दे रहा है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड O2 और H2 यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, या फिर नाइट्रोजन प्लस वाटर, या फिर ऑक्सीजन प्लस वाटर। तो देखिए ऑक्सीजन को तो आपको यहाँ से निकाल देना पड़ेगा। अगर आप ऑक्सीजन निकाल देंगे तो ऑप्शन ए भी यहाँ से कट जाएगा और ऑप्शन डी भी कट जाएगा। और हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से ले रहा है प्लांट एक, और ज़मीन से क्या ले रहा है, वाटर ले रहा है और मिनरल्स ले रहा है। तो अगर उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन बी यानी कि जल, और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ कॉल्ड फूड फैक्ट्री। पौधे के किस भाग को भोजन का कारखाना कहा जाता है। ऑप्शन ए है फ्रूट्स, ऑप्शन बी है सीड्स, ऑप्शन सी है लीव्स, और ऑप्शन डी है फ्लावर्स यानी कि फल, बीज, पत्तियां या फिर फूल। तो फूड फैक्ट्री जो हम कहते हैं दोस्तों ये हमारे लीव्स यानी कि जहाँ पर हमारा भोजन तैयार होता है, ऑप्शन सी यानी कि पत्तियां या फिर लीव्स। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट प्रोसेस डू प्लांट्स प्राइमरीली यूज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। पौधे मिट्टी से जल और खनिज अवशोषित करने के लिए मुख्यतः किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। देखिएगा अब यहाँ पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन, ऑस्मोसिस यानी कि परासरण, डिफ्यूजन यानी कि प्रसार, और
एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी कि सक्रिय परिवहन। पौधे मिट्टी से क्या कर रहा है, पौधे मिट्टी से जल और खनिज यानी कि पानी और मिनरल्स एब्जॉर्ब करने के लिए, अवशोषित करने के लिए मुख्यतः किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं दोस्तों ऑस्मोसिस का प्रोसेस यानी कि परासरण का प्रोसेस। ऑस्मोसिस दो टाइप के होते हैं दोस्तों, एक होता है एंडोऑस्मोसिस, दूसरा होता है एक्सोऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस हम किसे कहेंगे, अगर आप कोई एक ग्लास लेंगे और उस ग्लास के अंदर अपनी जो किशमिश होती है यानी कि जो रेजिन जिसे हम कहते हैं, तो किशमिश को अगर आप उस ग्लास के अंदर कुछ पानी लेकर अगर उसके अंदर कुछ घंटों के लिए रख देंगे तो वो किशमिश क्या हो जाएगी, वहाँ पर फूल जाएगी। फूल जाएंगी तो होगा क्या, वहाँ पर पानी का लेवल कहाँ पर था ज़्यादा, ग्लास में यानी कि उस किशमिश के आसपास में। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ पानी आपके ट्रांसफ़र हुआ है वहाँ पर। अब उसी किशमिश को अगर आप निकाल कर बाहर रख देंगे या फिर किसी नमक के जहाँ पर नमक की क्वांटिटी ज़्यादा है उस घोल के अंदर, वहाँ पर अगर आप रख देते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, वो जो किशमिश है, वो रेजिन जो है वो वहाँ पर सूख जाएगी, क्योंकि अब वहाँ पर किशमिश के अंदर पानी ज़्यादा था और बाहर उसका कॉन्सेंट्रेशन कम था। तो वहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है उसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस के दो टाइप है, एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। तो यहाँ पर जो हमारा राइट जो ऑप्शन रहेगा दोस्तों, ये रहेगा ऑस्मोसिस। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। और आपको अगर कहीं डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और जल्दी हम जो सो PYQ की सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे। तो अब तक जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं हम अपने किसी नए टॉपिक के साथ और एक अच्छे से PYQs के साथ और MCQs के साथ में अगले सेशन में। चलिए तब तक के लिए गुड बाय।